मालूम है कि लाहौर के सभी लोग आजकल व्यस्त हैं कामकाज के लिए। खेती बाड़ी का काम आप लोग करते हैं और वो काम बहुत जरूरी भी होता है। मैं आप सबसे सिर्फ 2-3 बातें कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये देश की सरकार बनाने के लिए है और देश की सरकार बनाने के लिए जो चुनाव है इसके लिए पूरे देश भर में एक इस तरह का वातावरण बन गया है, माहौल बन गया है कि सरकार अगर देश के अंदर बनेगी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कहीं भी इस बात को लेकर के कोई भी संशय नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जब सरकार भाजपा की दिल्ली में बन रही है तो सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सांसद के लिए हमारी प्रत्याशी कंगना रनौत जी आप सबके बीच में यहां पर हैं, जिन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक पहचान बनाई। इनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, संघर्ष किया, मेहनत की, आगे बढ़े और जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, वहां आप पहुंचे। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगी और आप हम सबके बीच में आकर के लोगों का आशीर्वाद ले रही है। और मैं इस बात में जरूर कहना चाहता हूं, जिस तरह का माहौल पूरे देश भर में है, हमारे हिमाचल प्रदेश में उससे और ज्यादा है। और मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें तो उसमें और ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। कंगना जी बहुत बड़े बहुमत के साथ लोकसभा की सीट को जीतने जा रही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है इनको, क्योंकि जब लोगों ने तय कर लिया कि हम अपना आशीर्वाद हिमाचल की बेटी, मंडी की बेटी को देंगे, तो मुझे लगता कि कोई ताकत नहीं रोक सकती है। या मुझसे पहले हमारे साथियों ने बातें कही, भाई रवि ठाकुर जी आप सबके बीच में हैं, पुराने हमारे मित्र हैं, लेकिन राष्ट्रीय अलग अलग थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक था कि हम समाज के लिए करें, लाहौर के लिए करें। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि रास्ते भी एक हो गए हैं, मंजिल भी अब एक है और एक मंजिल को हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि यह ट्राइबल का इलाका जो पिछड़ा हुआ है, जहां विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए जो द्वार बंद था वो खोलने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर लाहौर की अगर हम बात कहें, अटल जी ऐसे एक प्रधानमंत्री देश के रहे जिन्होंने शुरुआत की कि कितने लोग अपनी जिंदगी खो चुके, रोहतांग दर्रा पास करते करते कुछ लोगों के शव मिल जाते थे, कुछ लोगों के तो शव भी नहीं मिल पाते थे। ये भी परिस्थिति रही है। यहां के लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, कई महीनों के लिए बंद हो जाता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि रोहतांग दर्रे के बजाय यहां से टनल का निर्माण करना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने का 12 महीने का रास्ता खुल जाए। उन्होंने शुरुआत की और मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कांग्रेस के लोग इस सारी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अटल जी आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि सबसे पहले अगर इसका शिलान्यास रखा, काम की शुरुआत की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। अटल जी के बाद इस काम को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए अगर किसी देश के हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने अगर काम किया, उनका नाम, सिर्फ एक नाम जिनको श्रेय जाता है इस काम को पूरा करने का, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का, उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी जी। मोदी जी को जय श्री राम। आप अंदाजा लगाइए
कब शिलान्यास हुआ था, कब से काम चला था, लेकिन उसके बावजूद टनल का काम रुका पड़ा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जब अधिकारियों के साथ बातचीत की कहा कि ये रास्ता आगे का बड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि पानी निकल गया, शेरी नाला एक जगह ऐसे पॉइंट आएगा जहां काम बंद करना पड़ा था। लेकिन मोदी जी ने कहा पीछे रुकने का, मुड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है, ये टनल का मुंह खुलेगा तो लाहौल में खुलेगा और इसको करना है। और मुझे इस बात की खुशी है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, मुझे जीवन का वो पल अच्छी तरह से याद है जब कोविड का दौर चला था। प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन करके पूछा, कहा कि इसका हम उद्घाटन करना चाहते हैं। मैंने कहा सर उद्घाटन तो करना है, लेकिन जो सोशल गैदरिंग पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको आप खोलिए। उन्होंने कहा खोलेंगे नहीं। तो मैंने कहा आप यहीं आइए, आप कार्यक्रम को वर्चुअल नहीं करेंगे, आप अटल टनल का उद्घाटन यहां आकर के करेंगे। तो उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया और कोविड के दौर में भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए लाहौल पहुंचना स्वीकार किया। आप सबके बीच में आए, टनल का उद्घाटन किया, सिसु में लाहौल के लोगों को मिले, मनाली में वहां पर कुल्लू के लोगों को मिले। हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते इस बात। 3,300 करोड़ रुपए की लागत से यह टनल, जिस टनल ने यहां लाहौल की जिंदगी बदल दी। और आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि अगर हिमाचल प्रदेश कोई टूरिस्ट आता है, शिमला आए, धर्मशाला आए, चाहे कहीं और आए, जब उसको मालूम पड़ता है कि दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल अगर कहीं है तो हिमाचल प्रदेश के ये लाहौल की टनल अटल टनल रोहतांग है। वो अटल टनल रोहतांग को देखने के लिए आते हैं। मनाली जो भी टूरिस्ट आता वो मुड़ करके तब तक जाता ही नहीं है जब तक अटल टनल रोहतांग को पार करने के बाद आपके लाहौल वैली में नहीं आ जाता है, तब तक के लिए वो मुड़ता नहीं है। इतना बड़ा योगदान अगर रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हम कैसे भूल सकते हैं उनके इस योगदान को? कभी नहीं भूल सकते हैं। या स्थानीय मुद्दों पर मुझे लगता है कि बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव जो है, देश की सरकार बनाने के लिए है, देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। लेकिन इसलिए जरूरी हो जाता है ये मुद्दों पर, छोटे मुद्दों पर भी बात करना कई बार, क्योंकि यहां लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी रवि ठाकुर जी लड़ रहे हैं। रवि ठाकुर जी वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम करते थे। इनकी माता जी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आखिर पूछो तो सही कि क्या हालात बने, किस वजह से आपने पार्टी को छोड़ना, आपको विवश होकर के छोड़ना पड़ा। वो हालात इसलिए जब आदमी के आत्म सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है, जब आदमी को जलील किया जाता है, बार बार किया जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता है, तो आदमी कहता है कि अब जो लेना है ले लीजिए, लेकिन मैं अब खड़ा हूंगा अपने स्वाभिमान के लिए और सम्मान के लिए। रवि जी ने वो काम किया है। मुख्यमंत्री सुनते नहीं, सुनते हैं तो काम करते नहीं, बार बार कहते रहे इलाके में नुकसान होगा बारिश के कारण, फंसे रहे 3 दिन तक। और उन्होंने कहा कि कुछ तो भेजो, यहां पर मशीन भेजो, गाड़ी भेजो। मैं विधायक होकर के भी यहां फंसा पड़ा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई। और ऐसे में ने फैसला लिया, और ये फैसला मैं कह रहा हूं कोई हिम्मत करने वाला आदमी ले सकता है। उनको बधाई देना चाहता हूं। आत्मसम्मान के लिए आप खड़े हुए हैं, स्वाभिमान के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम भी आने वाले समय में लाहौल की जनता आपको जिता करके देगी, मुझे पूरा भरोसा है। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं, यहां कंगना जी ने
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का जिक्र किया। क्या ये सच नहीं है कि भारत की तस्वीर बदल गई है? क्या ये सच नहीं है धारा 370 समाप्त हो गई, भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, महिलाओं का आरक्षण 33% लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। आपको मालूम है ना? और यहाँ की पॉपुलेशन को मैं देखूं तो यहाँ तो महिला के लिए हो जाएगा आने वाले समय में, कुछ लग रहा है रवि जी खतरा है आपको, इस बात को आप मान करके चलिए। और यहाँ हिमाचल देखिए, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं और चुनाव से हो रहा है अभी 4 सीटों पर, 1 सीट पर महिला कंगना रनावत यहाँ पर बैठी हैं, जो लोकसभा में बैठेंगी। 33% आरक्षण लागू हो गया। या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने तो 1500 रुपए दिया। मैं पूछ रहा था कितने को दिया, कहां दिया? स्पीति में भी पूछा हमने, कुछ को मिला, ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। और लाहौल में आपके यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके यहां पर मिला? जोर से बोलो भाई, कैमरा उस तरफ करिए थोड़ा सा। नहीं मिला? नहीं मिला? नहीं मिला? अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ लाहौल स्पीति जाओ, मैं यही देखने के लिए आया हूं। 1500 रुपए मिला। देखिए जरा तमाशा देखिए आप, क्या सरकार का झूठ बोलने का ये काम चला हुआ है। मैं लाहौल में यहां पर खड़ा हूं, उदयपुर में यहां पर खड़ा हूं, और मेरे सामने यहां पर जो महिलाएं बैठी हैं, कुल आबादी जितनी आज पॉपुलेशन हमारे इस कार्यक्रम में आई है, 80% महिलाएं हैं यहाँ पर, 80% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। और वो हाथ उठा के कह रही है 1500 रुपए नहीं मिला, बोला था लेकिन दिया नहीं है। अब आजकल फार्म भर रहे हैं। अरे लोकसभा के विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे, अब फिर फार्म भर रहे हैं। अगले आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा, फिर कहेंगे फार्म भरो। ये चलता रहेगा क्या? क्या आप माताओं बहनों को इसी तरह से प्रलोभन दे करके, लालच दे करके यही कहते रहेंगे कि 1500 रुपए देंगे, चुनाव आ गया 1500 रुपए ले लो, और चुनाव के बाद कहेंगे आगे देखेंगे, फार्म भरेंगे? अब इनका ही फार्म भरना पड़ेगा, और फार्म ऐसा भरो ताकि ये भूल जाए झूठ बोलना। ये बहुत आवश्यक है। इस बात के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना, आपके सामने हम यहां पर खड़े हैं, हमने कोई फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं दी। महिलाओं के लिए आने जाने का किराया जयराम ठाकुर ने आधा किया। किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, किया है ना? तो हाँ, हमने किया है। ना फार्म भरा, ना गारंटी दी। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण का इंतजाम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान किया। और जैसे कंगना जी कह रहे थे, 25 करोड़ इस देश के वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो पाकिस्तान चैन चैन करता रहता था, भारत के अंदर हमारे घुसपैठिए डाल करके यहां पर हमला करता रहता था। कश्मीर को तबाह करने की योजना थी, देश को तबाह करने की योजना थी, लेकिन उनको सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया गया। और सर्जिकल स्ट्राइक में अगर कसर रह गई तो बाद में एयर स्ट्राइक करके जो है, उनकी ही धरती में जहां आतंकवाद को वो पालते थे, पोसते थे, वही दफन करके आगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज किसी की जरूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती है। आज टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है, घूम रहा है, आनंद के साथ घूम रहा है, क्योंकि उनका भरोसा है कि देश को मजबूत नेता मिले हैं, नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चीजें बहुत साफ है, स्पष्ट है। सरकार भाजपा की बन रही है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए कंगना जी को तो आप जिता करके भेज ही रहे हैं, पूरा भरोसा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हालात ऐसे बने हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार
डगमगा रही है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लाहौल वालों के साथ, और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप निश्चित रूप से एक काम करिए, और ये काम करिए कि रवि ठाकुर जी को यहां से जिता करके भेजिए। विधानसभा के अंदर आपको जो सम्मान मिलेगा उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, और हम जिम्मेवारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए, लाहौल स्पीति के विकास के लिए हम काम करेंगे, और आपके इस प्रतिनिधित्व को यहाँ के विधायक बनाना आपका काम, बाकी का काम हमारे ऊपर आप छोड़िए। क्या सम्मान लाहौल स्पीति को देना है वो सारा जिम्मा हम लेते हैं। इतनी बात कहते हुए एक बार फिर से मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद कंगना जी को और रवि जी को मिलेगा, फिर उसके बाद आप सबके बीच में आएंगे, फिर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।